श्री गणेशाय नमः। अहोई अष्टमी व्रत कथा। बहुत पहले की बात है। किसी नगर में एक स्त्री अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। कार्तिक मास में दीपावली से 2-3 दिन पहले वह अपने मकान की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई। वह स्त्री एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहाँ सेई की मान थी। अचानक उस स्त्री की कुदाली सेई के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। यह देख वह स्त्री दया और करुणा से भर गई, किंतु अब क्या हो सकता था। वह पश्चाताप करती हुई मिट्टी लेकर घर चली आई। इस घटना के कुछ दिनों बाद उसका बड़ा लड़का मर गया, फिर दूसरा लड़का भी। इस तरह जल्दी ही उसके सातों लड़के मर गए। स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वह रोती हुई पास पड़ोस की बूढ़ी स्त्रियों के पास गई और बोली, मैंने जानबूझकर तो कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने से सेई के बच्चे को कुदाली लग गई थी। तब से 1 वर्ष भी पूरा व्यतीत नहीं हुआ, मेरे सातों पुत्र मर गए। उन स्त्रियों ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, तुमने लोगों के सामने अपना अपराध स्वीकार करके पश्चाताप किया है, इससे तुम्हारा आधा पाप धुल गया है। अब तुम उसी अष्टमी को भगवती माँ के पास सेई और उसके बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और तुम्हें फिर पहले की तरह पुत्र प्राप्ति होगी। तब उस स्त्री ने आगामी कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी को व्रत किया और लगातार उसी प्रकार व्रत पूजन करती रही। माँ भगवती की कृपा से उस स्त्री को फिर 7 पुत्र प्राप्त हुए। तब से ही यह व्रत प्रचलित है। अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। बहुत समय पहले दतिया नामक एक नगर में चंद्रभान नामक एक जमींदार का परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। चंद्रिका बहुत गुणवान, शील, सौंदर्यवान, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। उनके कई संतानें हुई, लेकिन वे कुछ ही समय बाद चल बसी। संतानों के इस प्रकार मर जाने से दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। वे हमेशा यही सोचते करते थे कि मरने के बाद हमारी सारी धन संपत्ति का वारिस कौन होगा। एक दिन धन आदि का मोह त्याग कर उन दोनों ने जंगल में रहने का निश्चय किया। अगले दिन घर बार भगवान के भरोसे छोड़ वे जंगल में चले गए। चलते चलते कई दिनों बाद दोनों बद्रिक आश्रम के समीप एक शीतल कुंड पर पहुंचे। कुंड के निकट अन्न जल त्याग कर दोनों ने मरने का निश्चय किया। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई, तुम दोनों अपने प्राण मत त्यागो। यह दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों के कारण हुआ है। यदि चंद्रिका अहोई अष्टमी का व्रत रखे तो अहोई देवी प्रसन्न होगी और वरदान देने आएंगी। तब तुम अपने पुत्रों की लंबी आयु का वर मांगना। वह आकाशवाणी सुनकर वे दोनों घर वापस आ गए। अष्टमी के दिन जमींदार की पत्नी ने विधि विधान से श्रद्धापूर्वक व्रत किया। रात्रि को पति पत्नी ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसी समय अहोई देवी प्रकट हुई और वर मांगने को कहा। तब चंद्रिका ने वर मांगा कि मेरे बच्चे कम आयु में ही देवलोक चले जाते हैं, उन्हें लंबी आयु होने का वरदान दे दे। अहोई देवी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिनों बाद चंद्रिका को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जो बहुत ही विद्वान, प्रतापी और दीर्घायु हुआ। जय अहोई मैया।